डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। चूँकि आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें फिगर आपको क्वेश्चन का दिख रहा होगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन नंबर भी आपको यहाँ पे जो हमने डाला है वो भी दिख रहा होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण से बनने वाले कोण। तो चूँकि हमने आपको बताया है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख कोण से यानी जितना यह होगा उतना ही क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। मान लीजिए यार 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि यह कोण दिया नहीं है, हमें निकालना क्या है, यस क्यू टी, यानी यस क्यू टी यानी ये कोण निकालना है। तो इस कोण को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह कोण पता होना चाहिए। जब यह पता चल जाएगा तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो यह निकल जाएगा। लेकिन यह निकलेगा कैसे, और यह कहाँ से आएगा, यह यहाँ से आ जाएगा। यह कैसे निकलेगा, जब हम लोग इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा, और जब यह निकल जाएगा तो ये शीर्षाभिमुख से यह बराबर हो जाएगा। और जब यह दोनों पता चल गया तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि पी क्यू आर एस, पी क्यू और आर एस कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, टी बिंदु पर। टी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में। पी आर टी में क्या है, यह कोण दिया है, यह दिया है, तो लिखेंगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग, एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। आप उस चीज को लिख दीजिएगा एक बार, सही रहेगा। 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ चूंकि दिया है इस त्रिभुज में कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T लिखेंगे, ठीक है। T का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला कोण। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं कोण RTP भी लिख सकते हैं, या कोण PTR भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर तीन कोण हमने ले लिया और इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोण दिया है उसका मान हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। P का मान कितना दिया है, 95 दिया है, यानी 95 डिग्री दिया है। कोण R बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री, प्लस कोण T का मान नहीं दिया हुआ है, यानी इसको हम लोग RTP ही लिख लें तो बेटर रहेगा। कोण RTP, तो RTP यहाँ बना दिए, बराबर 180 डिग्री हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 135 डिग्री हो गया, प्लस कोण RTP बराबर 180 डिग्री हो गया। कोण RTP बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कोण RTP निकल कर आ गया। 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 3 जाएगा, 4, यानी यह कितना आ गया, 45 डिग्री। यह कोण कितना आ गया, 45 हो गया। जब यह 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चूंकि जब यह जो है कि 45 है तभी 45 कैसे हुआ, तो लिखेंगे कोण RTP बराबर कोण STQ, STQ बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस कोण को भी ज्ञात कर लिए, वहां से इसको भी निकाल लिए। अब इस त्रिभुज में आ जाएंगे तो लिखेंगे अब त्रिभुज STQ में, STQ में, ठीक है। STQ में क्या है, तीनों कोण का योग 180 होता है एक त्रिभुज का, ये तो पता चल ही गया होगा अब आपको। तो यहाँ से लिखेंगे कि कोण S प्लस कोण STQ
कोण एस टी क्यू प्लस कोण क्यू बराबर 180 हो जाएगा। कोण यस का मान कितना दिया है 75, पहले से ही दिया हुआ है। यस टी क्यू का मान कितना हम लोग लाए हैं 45 डिग्री लाए हैं, प्लस कोण क्यू यह नहीं पता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिए, क्यू का मान आ गया। तो कैसे घटाएंगे, लिखेंगे 10 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12, प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री आ गया, यानी कोण क्यू बराबर 180 माइनस 120 हो गया। कोण क्यू बराबर हमारा निकल गया 60 डिग्री। कोण क्यू यानी एस क्यू टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कोण को एस क्यू टी, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, कोण एस क्यू टी। इसी को हम यह नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। इस पर जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और उसमें दिया है, क्या चीज़ें दिया हुआ है पढ़िएगा। उस पर लिखा होगा कि पी क्यू लंब है पी एस पर। फिगर पे इस चीज़ को समझिएगा कि यह पी क्यू जो रेखा है यह पी एस पे क्या है, लंब है। लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। और क्या दिया कि पी क्यू समांतर है यस आर, यानी पी क्यू यस आर के क्या है, समांतर है, यानी पैरेलल है। ये देखा जाए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यस क्यू आर यानी यह कितना दिया है 28 डिग्री दिया हुआ है, और क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री दिया हुआ है। और इसमें ज्ञात क्या करना है, एक्स और वाई का मान दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा के रूप में होता है तो वहाँ पर एक एकांतर कोण बनता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर यह रेखा और यह दोनों आपस में समांतर है, यह एक तिर्यक रेखा के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ अगर 65 डिग्री है तो यह पूरा क्या हो जाएगा, यह भी 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यह पूरा 65 हो गया। अगर इस पूरे 65 में से इतना अगर निकाल दिया जाएगा तो यही तो बचेगा, बस x वाला ही मान बचेगा। तो यानी 65 में से हम लोग 28 घटा देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर लिखेंगे कि पी क्यू समांतर है एस आर के, पी क्यू समांतर है एस आर के। और क्या हो जाएगा, इसमें क्यू आर क्या है, एक तिर्यक रेखा है, क्यू आर एक तिर्यक रेखा हो जाएगा। ठीक है, तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा हो गया। इस प्रकार कोण पी क्यू आर यानी यह पूरा कोण, इस प्रकार कोण पी क्यू आर बराबर क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी बराबर कितना हो गया 65 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी यह भी पूरा कितना हो गया 65 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे क्या, पी क्यू एस। अब कोण पी क्यू एस यानी लिखेंगे कोण एक्स बराबर कोण पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा 65 माइनस यानी 65 माइनस 28 कर देंगे तो ये वाला कोण x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कोण x बराबर, इसमें से घटा देंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, यानी 37 डिग्री x का मान आ गया। यानी दो मान निकालना था, एक x का मान निकालना था तो x का मान हम लोग निकाल दिए, दूसरा y का मान निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग अब मिटा लेते हैं। तो यहाँ x का मान पता चल गया। अब यह 90 डिग्री दिया ही है, क्यों, क्योंकि कहा है कि पी क्यू लंब है पी एस पर। तो यह 90 हो गया और यह 37 डिग्री हो गया, तो 180 में से घटा देंगे इन दोनों को जोड़ के तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में, ठीक है, पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू लंब है पी एस पर। ठीक है, तो लंब का मतलब क्या हो गया कि यह 90 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 के बराबर होता है। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि कोण P प्लस कोण पी क्यू एस
पी क्यू एस प्लस कोण क्यू एस पी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। पी का मान कितना है यार, 90 डिग्री है। इसको हम लोग 90 डिग्री लिख लेते हैं। पी क्यू एस यह कितना आया है, 37 डिग्री, 37 डिग्री हो गया। प्लस ये नहीं पता है यानी यह वाई है, तो इसको हम लोग वाई लिख लेते हैं। क्यू एस पी भी रहने दीजिए, बराबर 180, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो क्यू एस पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा और 9 3 12 हो गया, यानी 127 डिग्री। क्यू एस पी बराबर 10 में से 7 गया 3 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, यानी 53 डिग्री। 53 डिग्री आंसर हमारा आ गया। इसका मतलब यक्स का मान निकल गया और वाई का भी मान निकल गया। यक्स का मान 37 डिग्री आ गया और यह क्या हो गया, वाई का मान हो गया। इसको हम लोग वाई का भी मान बना देते हैं, वाई यानी कोण वाई बराबर, ठीक है, कोण वाई बराबर कोण क्यू एस पी बराबर 53 डिग्री आ गया, यानी ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। तो ये रहा इस क्वेश्चन का पूरी तरह से एक आसान भाषा में और पूरी तरह से हिंदी वर्जन में आपको ये आंसर हमने यहाँ पर दिया। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आया हो पूरी, तो आप वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और कोई अगर नया है तो इस चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।